हेलो दोस्तों, मेरा नाम चित्रा है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और कभी कभी अपने रिश्ते नातों के यहाँ जाया करती हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में रहकर पढ़ा करती हूँ, अकेली हॉस्टल में रहती हूँ। आपसे एक बात कहनी थी। आप मुझ पे बिलीव नहीं करेंगे, पर है थोड़ी सी स्ट्रेंज, पर मुझे लगा मुझे करना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। वहाँ मेरा प्यारा सा भतीजा है, उसके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हर वीकेंड पे कोशिश करती हूँ उसके पास चली जाऊँ। मैं गई। वो मुझसे अपनी सारी छोटी बड़ी बातें शेयर किया करता है, स्कूल की बातें, दोस्तों की बातें, मम्मी से डांट खाने की वजह से अपनी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, सीक्रेट्स शेयर करता है जो शायद मम्मा सुन ले तो डांटेगी। वो मुझसे शेयर करता है। अपनी मासी को वो अपना फ्रेंड मानता है, बेस्ट फ्रेंड यू नो। और मुझे भी ऐसा लगता है छोटे से बच्चे के रूप में मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया, इसलिए मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है। अजीब सी बात हुई, उसने मुझसे शेयर किया कि मासी हमारे घर में कोई है। मैंने कहा कौन है? पापा हैं, मम्मी है, तुम हो, और कौन है? तुमने कोई पेट पाला है? नहीं मासी, हमारे घर में कोई भूत है। मैंने उसका इतना मजाक उड़ाया, भूत प्रेत इस ज़माने में। मैं बहुत हंसी और मैंने उसे समझाया, बेटा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर उसने कहा नहीं मासी, आप नहीं समझ रहे हो, वो मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने कहा कौन? तभी उसने कहा वो देखो मासी, वो वहाँ खड़ी हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मासी प्लीज़ मुझे पकड़ लो, मासी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसकी हालत देखी, मुझे लगा क्या हो रहा है इसके साथ। फिर मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया कि इसे ऐसा ऐसा क्यों लगता है। एक बार डॉक्टर से जाके मिलो, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जाके मिलो, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो। जीजू तो बिल्कुल नकार गए, ये क्या बकवास है, वो उसके ना पढ़ने की एक कहानी है, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो भागना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। मैंने जीजू को समझाया, वो मेरे साथ खेल ही तो रहा था, मैं कौन सा उसे पढ़ा रही थी। बट उसने ये शेयर की तो कहीं ना कहीं हम बच्चे की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर मेरी दीदी ने साथ दिया मेरा। मैंने दीदी को बताया, दीदी ने कहा उसने मुझसे भी बहुत कुछ कहा है और मुझे समझ में नहीं आता, मैं इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ, पर बच्चा है वो मेरा, मैं उसको लेकर व्याकुल हो जाती हूँ। मैं भी तो माँ हूँ ना, पर इससे कैसे निकलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी हमेशा ही ब्रह्म कुमारी फॉलो करती हैं, वो अक्सर उनकी बातें सुनती हैं, उन्हें अच्छा लगता है। यू नो, किसी न किसी का गुरु होता है कोई, शायद ब्रह्म कुमारी ही मेरी दीदी की गुरु है। और उसमें हमेशा एक बात कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो, निगेटिविटी को अपने पास मत आने दो, बी पॉजिटिव ऑलवेज। मैंने और मेरी दीदी ने लगातार सिर्फ एक चीज़ की। कुछ दिनों के लिए मैंने अपना क्लास, यू नो अभी कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से स्कूल कॉलेज सारे बंद है, तो मैं अपनी दीदी के पास ही रह रही हूँ। हर शाम को बाबा का ध्यान करती और मन ही मन, हमें कुछ दिखता तो नहीं था, पर मन ही मन हम ये कहते थे, आप जो भी हो बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छी आत्मा हो। और हर दिन हर पल हम दोनों दिल से ये बातें किया करते थे, बाबा को ध्यान करते थे और ये बातें उससे कहा करते थे। यू वोंट बिलीव 10 दिनों में क्या हुआ। मेरा भतीजा, उसने कहा मम्मा वो आंटी चली गई हमारे घर से। मैंने कहा कौन सी आंटी? अरे मासी, वही आंटी जो मुझे डराया करती थी, वो चली गई। मैं थोड़ा सरप्राइज हुई और दीदी ने मुझसे कहा देखा बाबा का असर। मैंने कहा क्या दीदी, क्या दकियानुसी बातें कर रही हो आज के ज़माने में। लेकिन इन दिनों में हमने और कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ बाबा का ध्यान किया था। और मेरा मानना है कि अगर कुछ ना करो उससे अच्छा है कुछ कर लो, और वो ऐसी चीज़ करो जिसे करने में कोई बुराई भी ना हो। तो दीदी के कहने पे मैंने बाबा का ध्यान किया। मुझे अच्छा भी लगता था ध्यान करना, पहले मैं उसे दकियानुसी लेती थी, बट मुझे अच्छा लगता था ध्यान करना बाबा का। दीदी के साथ रह रह के शायद मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग में बिलीव करने लगी थी। बट इन सारी चीज़ों में सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरे भतीजे को वो चीज़ दिखना बंद हो गई। आई डोंट नो वो चीज़ क्या थी, पर बाबा का ध्यान करते 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 10 दिनों में वो चीज़ गायब हो गई मेरे भतीजे की ज़िंदगी से, और मैं बाबा को मानने लगी। और अब मैं हर दिन बाबा का ध्यान करती हूँ। आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको भी ऐसा कुछ लगे तो इसे अन्यथा ना लें, हो सकता है कुछ होता हो। आप बाबा का ध्यान करें, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही है। बाबा की जय हो।